hear the beat. It's in my chest. जी देख रहे हो सुबह ही सुबह सुबह का जाम। एक्चुअली मैं तो कल से जाम में ही ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना अद्वित? हाँ। ये सुबह सुबह से ही आज फिर स्टार्ट हो गया है। अब ये जाम और स्कूल के बाहर का जाम है। स्कूल का टाइम ऑलरेडी हो गया है और लेकिन अभी तक स्कूल के गेट के बाहर ही हैं हम। इधर किधर बेटा? इधर इस साइड ये। तो इधर भी तो जाएंगी ना गाड़ियाँ। हाँ तो ये अंदर जा रही है ना पहले। हाँ अंदर जाएंगी, उल्टी सीधी गाड़ी खड़ी कर रखी है ना लोगों ने। रॉन्ग साइड से डालेंगे फिर रॉन्ग साइड से निकालेंगे। तो जी जय श्री राम दोस्तों, एक और नया दिन है, एक और नए दिन की शुरुआत। और जैसा कि मैंने दिखा दिया है सुबह ही सुबह अगेन जाम। ट्रैफिक जाम इतना है कि कुछ कह नहीं सकते। और सबसे मज़े की बात, स्कूल के गेट के बाहर भोले ने डीजे की गाड़ी खड़ी कर रखी है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्कूल के बच्चों को लेट हो रहा है नहीं हो रहा है, पेरेंट्स को जाना है नहीं जाना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी देखते हैं कितना टाइम हमें यहाँ से जाने में लगेगा। अभी सिर्फ एक्चुअली ऐसी कंडीशन पे खड़ा हुआ हूँ मैं कि गाड़ी को छोड़ भी नहीं सकता और अंदर भी नहीं जा सकता, क्योंकि ड्राइव मेरे अलावा करने के लिए कोई दूसरा है नहीं है। और ये देख रहे हो क्या हुआ अद्वित? कुछ नहीं। नाराज़ी चल रही है इनकी। बेटा जाम खुल जाएगा अभी, अब टेंशन ना लो। तो जी वेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और जैसा कि कल आपने देख लिया था, कल भी मैं कितने जाम में फंसा था। और रात को भाई साहब ऑलमोस्ट 12:30 बजे पहुंचा हूँ मैं, 12:30 बजे। अरे भैया जल्दी निकाल लो। 7:20 तो हो गए। देख रहे हो स्कूल कैसे जाएंगे पूछिए? सब बच्चे तो पैदल पैदल जा रहे हैं। हम भी चल लेते हैं ऐसे। गाड़ी को कहाँ छोड़ूं मैं? अंदर चलो ना। तो मैं कैसे चलूं बेटा? अभी तो देखो तो चलो भाई साहब, ये देख रहे हो कहाँ तक का जाम है। और बच्चों को स्कूल कार से निकल के या अपनी रिक्शा से निकल करके पैदल जाना पड़ा। उसमें एक दो बच्ची तो बेचारी कीचड़ में गिर भी गई। छोटे छोटे बच्चे हैं जो एक्चुअली स्कूल का बैग ही इतना भारी होता है जो संभाल नहीं पाए और वो बेचारे कीचड़ में गिर गए। ऐसे ही क्योंकि एग्ज़ाम है, ऐसे ही कीचड़ के कपड़ों में उनको स्कूल जाना पड़ा। मुझे खुद स्कूल के गेट तक पहुंचने में, मतलब मैं जो जाम में फंसा हूँ मुश्किल से 2 मिनट का डिस्टेंस नहीं था, लेकिन पूरा आधा घंटा वहीं पे खड़ा रहा एक कावड़ की वजह से। लेकिन गवर्नमेंट को कम से कम इतना तो करना चाहिए ना कि कावड़ को एक रूट पे रखना चाहिए। कहीं से भी निकल रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती। सारी अर्थव्यवस्था को तो कम से कम सही करके रखना चाहिए। लेकिन हम कह क्या सकते हैं भाई, कहेंगे तो बुरे बन जाएंगे। तो खैर अभी क्योंकि जाम पीछे की साइड है, मैं निकल गया हूँ अभी अपने ऑफिस की साइड। थोड़ी देर ऑफिस में बैठूंगा, जाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही घर की साइड निकलूँगा। तो जी मस्त रेडी होने के बाद चल दिए अपने ऑफिस। और बारिश में ही ऐसे जाना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश अगर रुक नहीं रही है तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा ऑफिस नहीं होगा। हमें ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बारिश हो कुछ भी हो भाई, हमें तो जाना ही पड़ेगा। और आज सुबह से ही बारिश हो रही है। एक्चुअली यहाँ सुबह 4 साढ़े 4 बजे से लगभग बारिश हो रही है और कंटिन्यू बारिश हो रही है। इनफैक्ट कल भी हुई थी, रात में थोड़ी देर रुक गई थी।
तो अगर एक तरीके से देखा जाए, बीच में रात में शायद 1 आध घंटे का ब्रेक बारिश ने लिया होगा, लेकिन कल शाम से बारिश हो रही है। और बारिश ऐसे बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन भीगने लायक है। और कल का तो आपने देख ही लिया होगा भाई साहब, कल से लेकर के अब तक। कल भी जाम में फंसा, और आपने शायद थोड़ी देर पहले अगर देखा होगा मेरा ब्लॉग, तो आज स्कूल में भी सुबह जाम में फंसा। पैर दर्द कर गया आज, कल के जाम से और आज के जाम से। इनफैक्ट दर्द तो कल से स्टार्ट हो गया था, लेकिन आज मोए मोए हो गई पैर की। तो खैर भाई, बारिश है, पड़ेगी, होनी चाहिए, सावन है, पढ़नी चाहिए। तो अभी चलते हैं ऑफिस, चल करके सारी चीज़ों का अपडेट आपको करते हैं। और अभी मुझे ऑफिस से थोड़ी देर बाद अभी लौट के आना पड़ेगा, क्योंकि पापा को उनके ऑफिस छोड़ना है। और भाई डीजे अभी तक बंद नहीं हुए लोगों के। ये देखो, बारिश देख रहे हो, इतनी तेज़ पड़ रही है कि बस भीग जाए इंसान। और इस बारिश में अगर भीगा ना, तो बीमार होने के चांसेस पूरे हैं। उसका रीज़न ये है कि बदलता मौसम है, सर्द गर्म दोनों चीज़ों के होने का अंदेशा है। वायरल फीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी, तो सेफ रहिए। या सुबह बच्ची इस बारिश में ना, जो बच्चे 2-3 बच्चे इनफैक्ट जब स्कूल जाते हैं, हम जा रहे थे, मतलब जाम में फंसे हुए थे, तो स्कूल लेट ना हो जाए उसकी वजह से बेचारे बच्चे थोड़ा कार से या गाड़ियों से निकल के साइड में जा रहे थे। लेकिन मुझे इतना बुरा लगा उन बच्चों को देख करके, जो बच्चे ख़ास तौर से उस गड्ढे में गिर गए। गड्ढा हो रहा था रोड के साइड में, उसमें पानी भरा हुआ था, बच्चों को पता नहीं था। और एक बच्ची तो इन्फेक्ट होगी, वो लगभग 7 या 8 साल की, और शायद मैं समझता हूँ 1st या 2nd स्टैंडर्ड की बच्ची होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3rd स्टैंडर्ड की हो सकती है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। वो बच्ची बेचारी गिर गई और रो रही है वहाँ पे खड़ी हुई, उसको कोई उठाने वाला नहीं है। तो एक भाई ने, दरिया दिल भाई ने उसको कार से उठाया, मतलब कार से निकला और उसको, बच्ची को उठाया। तो अच्छा नहीं लगा देख करके। और वो बच्ची पूरे दिन बैठी रहेगी ऐसे ही अब स्कूल में, क्योंकि स्कूल में चल रहे हैं एग्ज़ाम, छुट्टी मार नहीं सकती। तो जी बारिश में पापा को भी ड्रॉप कर दिया ऑफिस उनके, लेकिन बारिश का झमाझम देखो देखो देखो, देख रहे हो, इतनी मस्त बारिश हो रही है कि ये शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। अच्छा मौसम, लेकिन काम की लगी हुई है वाट, काम है 0। तो कोई बात नहीं, हर मौसम का मज़ा लेते हैं हम भारतीय। को भी स्कूल से ले लिया है, लेकिन स्कूल में आज भी, अब भी शाम के नंबर में भी, छुट्टी के टाइम पे भी इतना जाम, मेरे को समझ नहीं आता लाइसेंस कहाँ से मिल जाता है लोगों को, कार चलाने वालों को। एक चीज दिखाऊं? यस, मिस्टर धीमान कुछ दिखाना चाहते हैं। फ्रेंडशिप बैंड अथर्व सिंह विकास ने दिया। ऐसे करके रखो। अथर्व सिंह विकास ने इनका दिया है लंच टाइम में इनको फ्रेंडशिप बैंड। तो आपका अच्छा पक्का वाला फ्रेंड है क्या अथर्व? हाँ, लेकिन शोर तो लाया ही नहीं था। तो आप भी तो नहीं लेके गए थे कुछ ही? अरे कल तो
तो फ्रेंडशिप डे था। हाँ कल था फ्रेंडशिप डे। तो आपने फ्रेंडशिप बैंड को दिलाया था मुझे। अरे तो आपने मुझे बताया कहाँ था? आप याद कहाँ रखते हो चीजों को? मुझे मेरी भी याद नहीं रही थी। तो फिर मेरी गलती क्यों कह रहे हो पुच्ची? लेकिन अगर मैं बता देता तो? बता देते तो मैं ले आता। लेकिन मुझे पता ही नहीं था ना कि कल फ्रेंडशिप डे है। आपको पता ही नहीं था? हाँ। अच्छा तो फिर आपने अथर को क्या दिया? अथर को कुछ भी नहीं, उसी ने मुझे दे दिया लंच टाइम में। फिर वो मुझे चला गया फोन के बाद। अच्छा उसने हाथ में बांधा था आपके? हाँ बांधा था। नहीं वो तो वो बना हुआ मिलता है, बस ऐसे ही हाथ में पहनना होता है। हाँ हाथ में पहना दिया था ना। हाँ। ओके। और टाइट है भी है थोड़ा। टाइट है? अरे ऐसा वाला टाइट नहीं है, थोड़ा सा। उसको तो आप लूज कर सकते हो बेटा। अरे कर सकते हैं, पता है। तो देख रहे हो, एक फ्रेंड अगर दूसरे फ्रेंड को कुछ बैंड देता है या गिफ्ट देता है, खास तौर से फ्रेंडशिप वाले डे, तो खुशी का ठिकाना ये भाई साहब का। फ्रेंडशिप डे के अगले दिन दिया। कल तो संडे था ना बेटा, हाँ। इसलिए नहीं दे पाया वो। कोई नहीं, आज भी तो सबका फ्रेंडशिप डे हो चुका है। तो वो घर तो लेके आ गया था दुकान से, लेकिन वो स्कूल में लाना भूल गया था। स्कूल में लाना भूल गया। इनका एक फ्रेंड है मिहिर, मिहिर देव सिसोदिया। मिहिर देव सिसोदिया। भाई साहब इतना तगड़ा नाम। अभी से ही अभी देखते हैं आगे कितना पानी है। ये देखो कितना पानी है। ये देखो 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 देखो। ये तो स्विमिंग पूल है। हाँ। और दोस्तों आपको पता है हमारे स्कूल में भरा है पानी बहुत सारा। बहुत। इधर तो पूरा निकलने के दम पर है पानी, पूरी नाली के ऊपर तक पूरा आ गया है ऊपर बेटा। तो अब पहुंच गए हैं घर। भाई साहब को कर देते हैं ड्रॉप और फिर चलते हैं अपने कार्य स्थल पर। हो तो जी दिन भर काम में रहने के बाद अब अगेन कैमरा उठाने का मौका मिला है। भाई करूं तो करूं क्या? ब्लॉगिंग एक ऐसा पैशन है जिसको टाइम निकाल के बीच बीच में मैं करता रहता हूं। और अभी लैब कर रहे हैं ऑफ। एक्चुअली अब घर जाने का टाइम हो गया है सबका, तो अभी मैं चल लेता हूं अपने घर। और रास्ते में एक बहुत इम्पोर्टेंट काम निपटाते हुए मुझे जाना है, क्योंकि वो काम अगर मैंने आज नहीं निपटाया तो मुझे आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके साथ साथ मिलते हैं अपने दोस्त को, अपने मित्र को, क्योंकि शाम के नंबर में जब मैं घर जाता हूँ तो अक्सर अपने फ्रेंड से मिलता हुआ जाता हूँ। दिन भर की स्ट्रेस होती है, सारी चीज़ें उनसे डिस्कस कर लेता हूँ और कुछ सजेशन मिल जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिन भर का स्ट्रेस आउट होने के बाद ही मैं घर जाता हूँ, क्योंकि अगर ऑफिस की स्ट्रेस लेकर के घर जाऊँगा तो कहीं ना कहीं फैमिली डिस्टर्ब होती है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि फैमिली डिस्टर्ब हो किसी भी कंडीशन में। तो अभी चल लेते हैं ऑफिस से घर की साइड और मिलते हैं, फिर करते हैं आपको अपडेट। तो जी ऑफिस से चल दिए हैं एज़ यूजुअल घर, लेकिन ये पीछे से जितने भी शेड आते हैं ना, ये सारी फुटेज भाई लगा रहा हूँ तो ये सारी फुटेज ख़राब कर देते हैं। देख रहे हो पीछे से कार की लाइट का रिफ्लेक्शन ऐसा पड़ रहा है, और अगले बंदे ने हाई बीम पे चला रखी होगी। हाई बीम पे चला रखी है तो भाई ये शेड तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अभी चल लेते हैं पेट्रोल पंप, क्योंकि गाड़ी मांग रही है पेट पूजा, और पेट पूजा कराने के बाद ही मैं घर जाऊंगा। मेरे भाई साहब देख रहे थे कहीं और चला रहे थे कहीं, अभी हो जाता है हैप्पी बर्थडे। तो सबसे पहले चलते हैं कार की पेट पूजा के लिए, क्योंकि इसके बाद ही करेंगे काम दूजा, अदरवाइज़ हो जाएगी मोए मोए। तो ये मोए मोए मेरे को अच्छा लगता है, तकिया कलाम बनता जा रहा है मेरा ये। तो अभी सबसे पहले एज़ यूजुअल, फिर उसके बाद एज़ यूजुअल जो मैंने बताया है वो मेरे को इम्पोर्टेंट काम करने के बाद ही घर जाना है। उसके बाद ही अपने सर्कल्स के लोगों को से मिलूँगा। एक दो को तो मैंने बता दिया है कि क्या मैं इम्पोर्टेंट काम करने जा रहा हूँ, वो मेरी सपोर्ट में है, कोई मुझे इश्यू नहीं है, लेकिन करेंगे ज़रूर।
तो अभी आ गया है पेट्रोल पंप एज़ यूजुअल, आप देख सकते हैं। गाड़ी की हो गई है पेट पूजा और उसके बाद निकल लिए हैं आगे। एक भाई मेरा इंतज़ार कर रहा है और जैसे कि मैंने बता ही दिया है कहाँ मैं जा रहा हूँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो चीज़ क्या है वो मैं आपको कल के ब्लॉग में बताऊँगा, और क्योंकि बताने भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी तो फ़िलहाल काम निपटाते हैं, फिर करते हैं बात, और बाकी करेंगे आपको कल के ब्लॉग में मैं सारी चीज़ें आपको अपडेट कर दूँगा। तो आपको अगर मेरा आज का ये ब्लॉग छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर चैनल पे प्लीज़ नए हैं तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। I hear the beat. It's in my chest.